नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिवा क्लासेस योगेश कुमार पर। आज हम सी टेट, सुपर टेट व टीचर भर्ती से संबंधित पर्यावरण अध्ययन पैडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हमने भूतपूर्व परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को लिया है। संभवतः ये प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं, परंतु इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें यदि आपको सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट व सभी स्टेट के टेट की तैयारी करनी है। आइए अब हम शुरू करते हैं। साथियों, हमने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। लगभग एक वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज की हमारी यह वीडियो केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन पैडागोजी प्राथमिक स्तर पर आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? फर्स्ट, आवास। सेकंड, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। थर्ड, काम और खेल। फोर्थ, भोजन। इस क्वेश्चन का विकल्प आपका थर्ड सही हो जाएगा, काम और खेल, क्योंकि आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन, ये सभी पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों में से हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सभी पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीमें हैं। काम और खेल, परिवार एवं मित्र, ये उप थीमें हैं, पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। फर्स्ट ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। सेकंड, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। थर्ड, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझाने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है। एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए ईवीएस, स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजीली ग्रेड में भाषा तथा गणित के क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 व 2 में संकेतित करने की सहायता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सिखाना। डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट केवल डी, सेकंड केवल ए, थर्ड केवल ए और डी, फोर्थ ऑप्शंस ए, सी, डी। इस क्वेश्चन का आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, सीखने के लिए समान आकलन। सेकंड, सीखने का आकलन। थर्ड, सीखने के लिए आकलन। फोर्थ, CCE। इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, सीखने के लिए समान आकलन, क्योंकि यह तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्य तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उद्देश्य के निर्धारण, प्रगति की जांच तथा परिणामों पर पुनर्विचार से प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, परिवेश या मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। सेकंड, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। थर्ड, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना।
इस क्वेश्चन का आपका थर्ड विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। सेकंड, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। थर्ड, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है? फर्स्ट, अवलोकन, सेकंड, जांच सूची, थर्ड, अधिविन्यास, फोर्थ, लिखित प्रश्न। इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन, क्योंकि निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तुओं को संख्याक निर्दिष्ट किया जाता है, यानी उनका संख्याक निर्दिष्ट या दर्शाया जाता है। यह सूची एक समान से, परंतु इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की हमें आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की अक्षमता है। ऑप्शन फर्स्ट, दिशात्मक कौशल, सेकंड, चित्रण कौशल, थर्ड, स्थितीय कौशल, फोर्थ, ग्राफीय कौशल। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प आपका सेकंड सही हो जाएगा, चित्रण कौशल, यानी जिसको मैपिंग स्किल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? फर्स्ट ऑप्शंस, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, थर्ड एनसीएफ 2000, फोर्थ एनसीएफ 1975। इस क्वेश्चन का आपका विकल्प एनसीएफ 2000 यानी विकल्प थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। इससे पहले यानी इससे पूर्व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 1975 व 1988 में पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने की सिफारिश की थी, परंतु उसमें यह प्रस्तावित था कि पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 1 व कक्षा 2 इसमें प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण को ही सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाए और को नहीं, परंतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन से और विज्ञान के रूप में पृथक न करके समकेकित रूप से यानी मिलाकर पढ़ाने की सिफारिश की थी। साथियों, ये कंसेप्ट इतने महत्वपूर्ण हैं पेडागोजी के पर्यावरण के लिए, इनमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सेकंड, दक्षिणी क्षेत्र, थर्ड, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, फोर्थ, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। इसे झूम खेती भी कहते हैं, अर्थात झूम कृषि भी कहते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा कुछ वर्षों के बाद उस पर खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन यह सस्ता और सुलभ है, सेकंड, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, थर्ड, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, फोर्थ, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है।
इस क्वेश्चन का आपका थर्ड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन चित्र खींचना, सेकंड फील्ड भ्रमण, थर्ड सामपट का उपयोग, फोर्थ उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस कक्षाओं में ये सभी गतिविधियां होती हैं, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, सामपट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? फर्स्ट, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। सेकंड, अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। थर्ड, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। फोर्थ, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय और को बर्बाद करता है। इस क्वेश्चन का आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर होता है, क्योंकि मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना है तथा ड्रॉप आउट को रोकना, यानी जो बच्चे स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं या पढ़ नहीं पाते या बच्चे किसी काम में लगे रहते हैं और उनको स्कूल में बुलाने के लिए बच्चों में सामूहिक भावना का विकास करना। इसके अलावा स्वच्छता, अनुशासन के बारे में और जागरूकता का विकास इससे आदि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? फर्स्ट, स्कूल बैग का कम वजन। सेकंड, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कमी यानी लेसन में कमी। थर्ड, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत। थर्ड, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत होती है। इस क्वेश्चन का आपका थर्ड विकल्प सही हो जाएगा। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्वप्रथम इस मुद्दे को 1993 में यशपाल समिति यानी यशपाल कमेटी ने उठाया था तथा इससे स्कूली बच्चों के लिए काम करने के उपाय सुझाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट ऑप्शंस, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। सेकंड, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। थर्ड, सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। फोर्थ, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। इस क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? फर्स्ट, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। सेकंड, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। थर्ड, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। फोर्थ, विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन MCQs लिए हैं पर्यावरण से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित। इन क्वेश्चनों में से साथियों आपकी CTET परीक्षा में देख लेना 4 या 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ओके साथियों, हम आशा करते हैं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। CTET, सुपर टेट से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप उन लिंक को क्लिक करके अपनी CTET की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद साथियों।